बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से इनकलाबी इक़दामात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले की पहली कड़ी सिस ऐप का आना और उसके बाद HRMS का डाटा ऑनलाइन होना है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि टीचर्स की हाज़िरी पूरे पंजाब के अंदर ऑनलाइन कर दी गई और तमाम टीचर्स रोज़ाना सुबह को स्कूल आके पहले ऑनलाइन अपनी हाज़िरी सबमिट करवाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीचर्स की हाज़िरी ऑनलाइन होने के बाद आगे किस तरह से टीचर्स की हाज़िरी को चेक किया जाएगा और स्टूडेंट्स की हाज़िरी मुस्तक़बिल में कैसे लगेगी। इसके अलावा MEA जब विज़िट करेगा तो वो अपने विज़िट के दौरान बच्चों को वेरीफाई किस तरह से करेगा। और आखिर में हम देखेंगे कि GPS सिस्टम क्या है। ये सिस्टम भी मुस्तक़बिल में स्कूल टैब्स के अंदर इंस्टॉल होने जा रहा है। इसकी तमाम तफसीलात देखने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मुफीद मालूमात वीडियोस की सूरत में वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम टीचर्स की हाज़िरी को ऑनलाइन कर दिया है। अब तमाम टीचर्स सुबह को स्कूल आते ही अपनी अटेंडेंस ऑनलाइन सबमिट करवाते हैं और उसका भी टाइम मखसूस कर दिया गया है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि अभी फ़िलहाल सिस ऐप के अंदर अटेंडेंस के दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन प्रेजेंट का और दूसरा अब्सेंट का है। अगर कोई टीचर सी लीव पे है या फिर उसको मैटरनिटी लीव पे किसी तरह की लीव में है तो वो लीव कंसिडर नहीं होगी और उसको अब्सेंट ही तस्वुर किया जाएगा। आने वाले दिनों में अटेंडेंस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि टीचर्स की अटेंडेंस के साथ उनका फ़ोटो भी अपलोड किया जाएगा और ये फ़ोटो सिर्फ़ उस वक्त अपलोड किया जा सकेगा जब टीचर्स फ़िज़िकली वहाँ पे मौजूद होंगे। इस तरह से उनकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन का इंतज़ाम किया जाने वाला है। स्टूडेंट्स के हवाले से जो अपडेट है वो ये है कि स्टूडेंट्स के डाटा के अंदर उनकी पिक्चर का कॉलम भी ऐड किया जाने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम स्टूडेंट्स के डाटे के अंदर उनकी तस्वीर भी साथ में शामिल की जाएंगी। और इस तरह से अब क्या होगा कि जब MEA स्कूल का विज़िट किया करेंगे तो वो किसी भी क्लास के अंदर जाकर उन बच्चों को वेरीफाई कर सकते हैं जो उसको सिस पर दिखाई दे रहे होंगे। और मज़ीद ये कि अब उनको ये टास्क भी दिया जा रहा है कि जब भी वो फ्यूचर के अंदर किसी स्कूल का विज़िट करेंगे तो वो ना सिर्फ बाकी तमाम काम सर अंजाम देंगे बल्कि साथ में वो एक ख़ास क्लास जो उनको हेड क्वार्टर से अवार्ड की गई होगी कि उस क्लास का विज़िट करके वो उस क्लास के सिलसिला नंबर्स और नंबर शुमार और टीचर्स और स्टूडेंट्स को वेरीफाई करेंगे। तो ये काम फ्यूचर में MEs करने वाले हैं। इसलिए ज़रूरी है कि तमाम टीचर्स अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअल रिटेन करें ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, GPS सिस्टम स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये सिस्टम सैटेलाइट्स की मदद से काम करता है जो ज़मीन के गिर्द घूम रही हैं। इस सिस्टम की मदद से आप किसी भी चीज़ को लोकेट कर सकते हैं, उसका एड्रेस मालूम कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वो चीज़ इस वक्त ज़मीन के किस खित्ते पर किस हिस्से पर मौजूद है। तो दोस्तों, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्यूचर के अंदर स्कूल टैब्स के अंदर GPS ऑन करने वाला है और इस तरह से उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा कि आया वो टैब्स जो हैं स्कूल की प्रीमिसेस यानी बाउंड्री के अंदर मौजूद हैं या वो किसी और जगह पे मौजूद हैं। तो इस तरह से जब GPS ऑन हो जाएगा टैब्स के अंदर तो उससे उसकी लोकेशन
سبمٹ کرنے کی لوکیشن، ڈیٹا سبمٹ کرنے کی جو لوکیشن ہے وہ پتہ لگائی جا سکے گی، اور یہ ویریفائی کیا جا سکے گا کہ جو ڈیٹا اپلوڈ کیا جا رہا ہے آیا وہ اسکول کے اندر بیٹھ کر کیا جا رہا ہے یا کسی اور جگہ پر۔ تو یہ سسٹم بھی فیوچر میں انشاءاللہ سس کے اندر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایڈ کرنے والا ہے۔ نئی اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کو دیں۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔